बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने आतंकी शिविरों पर स्ट्राइक के बाद ये जानकारी दी थी। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जानकारी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 7 मई की सुबह डीजीएमओ स्तर पर यह जानकारी पाकिस्तान को दे दी गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, ये जो पूरी कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, भारत ने ये जानकारी जो दी थी उसमें क्या कहा था पाकिस्तान को? देखिए, बिल्कुल भारत ने पूरी तरह से खुलकर ये अटैक किया था, क्योंकि ये अटैक भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर था, आतंकवादी ठिकानों पर था और भारत ने इसको किसी से छिपाया नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 स्थानों पर हमले किए गए थे, भारत ने जब उन हमलों को पूरा किया, महज आधे घंटे के अंदर वो सारे हमले सफलतापूर्वक पूरे हो गए थे। उसके बाद 7 मई की सुबह भारत के डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को इस बात की जानकारी दी गई कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकवादी शिविर हैं, आतंकवादी संगठन जहां पर बैठते हैं, जहां पर उनका कैंप रहता है, उन्हें उड़ा दिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। ये जानकारी भारत की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को दी गई थी और सूत्र ये बता रहे हैं कि उस समय भारत ने यह कहा था कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी शिविरों पर हुई है, आतंकवादियों पर हुई है। इसमें किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है, किसी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर आगे पाकिस्तान इस पर कोई और कार्रवाई करता है तो अब हम जवाब देंगे। तो 7 मई की सुबह इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डीजीएमओ की तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को खुलकर बता दिया गया था कि हमने आपके घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है, आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है, आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया है। बिल्कुल विशाल, हमारे साथ आप बने रहे। एक और बड़ी खबर, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। 9 मई की रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। एक बड़ी खबर आ रही है, 9 मई को रात जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये जो 9 तारीख को बातचीत हुई, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 मई की रात फोन पर बातचीत की थी। उस बातचीत में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे का रास्ता क्या है, आगे का रास्ता क्या है। इस शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तरफ से किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, उनका जवाब यह था कि पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम उस पर और बड़ा उसको उसी भाषा में और बड़ा जवाब देंगे। तो जो सूत्र बता रहे हैं, भारत ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसे उतना ही बड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, इस टाइमलाइन को भी अवधेश यहां पर समझना बहुत जरूरी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से भारत दुनिया भर के तमाम देशों के साथ में संपर्क में था। भारत के विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत में संपर्क में थे और इसी दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी सबसे पहले 1 मई को भारत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की थी और उस समय भी भारत ने बिल्कुल साफ कहा था कि वी विल हिट। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, भारत ने अमेरिका को साफ तौर से यह कह दिया था, वी विल हिट। जो पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे, हम उनको बर्बाद करेंगे। भारत ने साफ तौर से अमेरिका को इस बात को बता दिया था। और आप अवधेश, 1 मई से लेकर 6 से 7 मई के बीच जो 1 हफ्ते का समय था, इस दौरान बार बार अमेरिका की तरफ से यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत क्या कदम उठाने जा रहा है, भारत क्या करेगा, कहां निशाना बनाएगा, क्या करने वाला है। अमेरिका इसको लेकर काफी जानकारी चाह रहा था, लेकिन जब 7, 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर महज आधे घंटे के अंदर 3 जो बड़े केंद्र है, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और मुरिदके, जो कि आतंकवादियों का गढ़ कहलाता है, उसे आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बाद फिर अमेरिका के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की जब बातचीत हुई तो भारत ने साफ कहा कि हमने पहलगाम का ये बदला लिया है। अब पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई हैं। साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि ये कह दिया गया था, ये पाकिस्तान के ऊपर है, अगर वो उकसाने वाली कार्रवाई करेगा तो हम जवाब देंगे। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और 7 से 8 मई की रात
8 से 9 मई की रात जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही थी, भारत उसका जवाब दे रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच 9 मई की रात फोन पर बातचीत हुई थी। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है टाइमिंग को लेकर। 9 मई को बातचीत हुई थी, क्योंकि बहुत सारे जो लोग यह दावा कर रहे थे कि अमेरिका ने मध्यस्थता कर दी, अमेरिका के दबाव में यह सीज फायर हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ये बातचीत हुई वो 9 मई की रात को बातचीत हुई, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री मोदी की इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान कुछ कदम उठाएगा तो हम और बड़ा कदम उठाएंगे। इस तरह की जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। और 9 मई की इस बातचीत के बाद पाकिस्तान ने भारत के 26 ठिकानों को निशाना बनाया था आधी रात में। 9 और 10 मई की जो रात थी उस दौरान 26 ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसके बाद भारत ने अब तक का सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया। उनके 8 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, और उन 8 सैन्य ठिकानों में कुछ ऐसे ठिकाने थे जो कि उनके बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, जहां तक पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी हमारे हमले को कहीं भी रोक नहीं पाया, और वो 8 के 8 हमले भारत के सफल रहे थे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान डरा, उसको लगा कि अब उसके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान सबसे पहले अमेरिका के पास गया। अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के सेना चीफ ने बात की कल 10 मई को। ये पूरी टाइमलाइन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बातचीत की और तमाम जानकारी दी, क्योंकि भारत का ये जो रुख था, ये ऐसा रुख था जो किसी के दबाव में नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से यह संदेश दिया था, अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो हम गोला चलाएंगे। और उसी तरह का जवाब जब दिया गया तो पाकिस्तान डरा, वो एक बार फिर से अमेरिका के पास गया। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया था, दुनिया भर से जब भी नेताओं से बातचीत हो रही थी, कि हम वी विल हिट, ये डे 1 से भारत की तरफ से कहा जा रहा था। और यह भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान इस तरह की उकसाने की हरकत करेगा तो हम भी उसको जवाब देते रहेंगे। और जब बातचीत की बात आई, जब पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा कि इसको रोकिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत से सीधे बातचीत नहीं कर सकता है, वो बातचीत करने में डरता है। हालांकि उस समय भी भारत का स्टैंड ये था कि कोई पॉलिटिकल लेवल की बातचीत नहीं होगी, कोई विदेश मंत्री लेवल की बातचीत नहीं होगी। कुछ वेस्टर्न मीडिया में यह दावा किया गया था कि दोनों देशों के एनएसए की बातचीत हुई, जो कि पूरी तरह से गलत खबर थी, भ्रामक सूचना थी। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद भारत ने इस पर सहमति व्यक्त की कि अब फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोका जाएगा। तो किसी भी देश की इसमें कोई भूमिका नहीं कही जा सकती। हाँ, ये जरूर है, भारत के हमले से डरा पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा था। अवधेश, बिल्कुल, तो ये पूरी स्थिति स्पष्ट है कि भारत ने संवाद किया था, चाहे वो पाकिस्तान को सूचना देने की बात हो, डीजीएम स्तर पर पाकिस्तान को बताया, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान जो कदम उठाएगा उसका उसी समय से उसको उसी तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।